ग्वालियर शहर के 11 विभाग के अफसर इन दिनों बेहद परेशान हैं। परेशानी की वजह भी खास है क्योंकि एक तरफ तो एसआईआर का काम है तो वही दूसरी ओर अपने विभाग का, लेकिन तीसरा काम सीएम हेल्पलाइन का भी है। सीएम हेल्पलाइन ने 11 विभागों के लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो आदतन शिकायत करता है। इनमें से कई ऐसे शिकायत करते हैं जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा शिकायतें की हैं, जिन्हें राज्य शासन के पास खत्म करने के लिए भेजा गया। ग्वालियर जिले में राज्य सरकार के 11 विभागों ने करीब 50 दिन के होमवर्क के बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं की सूची तैयार की है। सूची में एक नाम ऐसा है जिसने जमीन विवाद में पोर्टल पर पुलिस की 303 शिकायतें की हैं। विभागों ने उन्हें झूठा और आदतन शिकायतकर्ता करार दिया है। साथ ही राज्य शासन के पास उनकी शिकायतों को क्लोज करने के लिए सूची भेजी है। तो कई चीजें इसमें हैं जो कि लोकल लेवल पर सॉल्व की जा सकती है, लेकिन कई ऐसी हैं जो कि लीगल नेचर की हैं, जिसकी अधिकारिता भी आप कहेंगे तो या तो सिविल न्यायालय की है या राजस्व के न्यायालय की है। तो सीएम हेल्पलाइन पर ऐसे आवेदनों का हम लोग जो जानकारी मिलती है उनसे हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स भी बात करके उनको अवगत कराते हैं। पोर्टल पर लिखते भी हैं कि आपका जो ये मैटर है न्यायालीन प्रकृति का है और इसके लिए आप अगर रेवेन्यू का है तो आरसीएमएस में केस लगाइए और सिविल का विवाद है तो माननीय सिविल न्यायालय को आप अप्रोच करिए। ये है भरत सिंह। इनका भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। मामला राजस्व का है पर शिकायत पुलिस की होती है। भरत अभी तक 303 शिकायतें कर चुके हैं। इसी कारण इन्हें आदतन माना गया, लेकिन वो कहते हैं कि वो आदतन अपराधी नहीं बल्कि शिकायत करता है। शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें बार बार शिकायत करनी पड़ रही है। 300 प्लस शिकायतें कर चुका हूँ। मेरे संग धोखाधड़ी का एक घटनाक्रम जो कि संज्ञेय घटनाक्रम घटित हुआ है। पूर्व 2017 में मेरे संग ये घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में, क्योंकि मैं बीच में कुछ अपने आवश्यक कार्यों से व्यस्त रहा, उस कारण मैं शिकायत नहीं कर पाया था। लेकिन जब 2024 में मेरे को ये चीज़ मालूम पड़ी कि मेरे संग धोखाधड़ी हुई है, तो मैं 2024 में थाना माधोगंज पहुंचा। थाना माधोगंज से लेकर एसपी आईजी कार्यालय तक सब जगह मैंने आवेदन पत्र देकर। एक और ऐसा ही मामला उजागर हुआ। ये शिवरतन सिंह हैं। इनका होने वाले समधी से विवाद है। बेटी की सगाई में 6 लाख से ज्यादा के जेवर चढ़ाए, लेकिन शादी टूट गई। अब जेवर वापस लेने के लिए मदद मांग रहे हैं। लड़की पक्ष ने जेवर नहीं दिए तो अमानत में खनायत का मामला दर्ज कराया। बदले में लड़की पक्ष ने दहेज एक्ट का मामला दर्ज करवा दिया। काफी लड़ाई के बाद मामला झूठा निकला, लेकिन थाने ने इस मामले में एफआईआर को निरस्त नहीं किया है, जिसकी शिकायतें वे थाने से लेकर राष्ट्रपति और सीएम हेल्पलाइन में कर रहे हैं। मैं एक ही मैटर में मेरे खिलाफ दहेज अधिनियम का झूठा एक एफआईआर करा दी गई थी। मैंने एएसपी ग्वालियर पूर्व से जांच करा ली गई। उन्होंने खारिजी कत्ता किया गया, जिसका पत्र मुझे एएसपी ग्वालियर ने दे दिया गया। उसमें लिखा है कि खारिजी कत्ता की प्रति प्रेषित की गई है, तो मेरी खारिजी कत्ता आज दिन तक नहीं काटी गई। थाना अजीरा इतना भ्रष्ट है। रामेंद्र सिंह सेंगर एएसआई हैं, प्रभारी हैं, विष्णु कुछ नाम आता उसमें, उनको उन्हें दे दी कॉपी, और कॉपी देने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पत्र की भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल ग्वालियर जिले के लोक सेवा केंद्र ने 123 लोगों को चिन्हित कर उन्हें आदतन शिकायतकर्ता माना है। साथ ही उनकी शिकायतों को फोर्सफुली क्लोज कराने की दलील दी गई है। लेकिन सवाल यह है, जब एक बार समस्या का समाधान नहीं होगा तो पीड़ित पक्ष शिकायत तो करेगा ही। साथ ही वो लोग आज भी ये दावे करते हैं अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई की जाए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।